नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। हाय ज्ञानेश्वर भाई। हाय हाय गणेश्वर भाई। हाय 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 एवरीबॉडी। दोस्तों, आज मुझे पायनियर ग्रुप नागपुर दिल्ली ऑनलाइन मीटिंग में अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिला। इसलिए मैं पायनियर ग्रुप का और आपको सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ा सा मुझे ज्वाइन होने में थोड़ा टाइम लग गया था। थोड़ा घर के लोगों को जरा दवाखाने लेके गया था मैं, और विजय भाई का फोन आया था, बताया था, तो भी मेरे चलो ठीक है बोला, ज्वाइन होता हूँ बोला मैं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है यह है आध्यात्मिक उन्नति। ये आध्यात्मिक उन्नति दोस्तों मेरे शरीर के शराबियों के लिए बहुत जरूरी है। कि मेरे को याद है दोस्तों, मैं आज जो भी अपने अनुभव शेयर करने वाला हूँ वो अपने खुद के अनुभव शेयर करने वाला हूँ, ना मैं किसी के अनुभव शेयर करने वाला हूँ। और किसी ने ये समझना भी नहीं चाहिए, शायद एक व्यक्ति के अनुभव एक व्यक्ति से मिलते जुलते रहते हैं कि भाई ये मेरे को देख के अपने अनुभव शेयर कर रहा, कुछ कर रहा। दोस्तों, मेरा भी शराबी जीवन 25 साल के ऊपर गया। मैं ज्ञानेश्वर टी हूँ, नागपुर से नया जीवन समूह महाल नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी शराबी जीवन 25 साल के ऊपर गया, और शराब पी पी कर पूरी तरह अस्त व्यस्तता हो गई। मेरे यहाँ तो आखिरी आखिरी का समय यहाँ तक के आ गया था कि मेरे पिताजी मेरे मिसेस को बोलते थे, जानते बोले मर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, बोले इसकी नौकरी बोले तुझे मिल जाए। लेकिन शायद दोस्तों कुछ घर के लोगों की पुण्य होंगी, या थोड़ी बहुत मेरे अंदर भी ईमानदारी थी कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का एक सुंदर संदेश। दोस्तों, ए में जब मैं आता हूँ और ए में आने के पहले दिन मेरे को पता लगता है कि शराब पीना ही एक अपने आप पे बीमारी है। अब मैं मरते दम तक के सही ढंग से कभी भी शराब पी नहीं सकता। या मैं यहाँ आने के बाद मैंने जो मेरा अच्छा जीवन था उसको मैंने अपने हाथों से शराब पीकर अस्त व्यस्त करके रख। शराब की वजह से दुनिया के जितने भी चारित्रिक दोस्त थे, दुर्गुण थे, वो मेरे साथ में काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद एक बीमारी से भी परिचय हुआ, इसे 3-4 डिसीज भी कहा गया था, मानसिक आकर्षण, फिजिकल एलर्जी और आध्यात्मिक। ये सारी बातें मेरे साथ में काम कर रही थी, और उसके वजह से मैं दिनों दिन दोस्तों इस तरह से मेरी हालत हो गई थी कि एक डर मेरे अंदर में रहता था। एक कमजोर किस्म का मैं आदमी, बगैर शराब पिए मैं कोई भी किसी को फेस कर सकता नहीं था, ऐसी मेरी ये हो गई। शराब नहीं पिया तो मैं अपने आप को आत्मग्लानि में रहता था। दोस्तों, ये मैं पहले ही दिन जब आया, मालूम नहीं दोस्तों, पहले ही दिन मेरे अंदर में अल्कोहलिक आदत में ऐसी क्या एक विशेष कृपा हुई आप सब लोगों के अनुभव सुनने के बाद। वो दिन मेरे को आज भी याद है, 18 अक्टूबर 1998 का दिन, दिवाली का दिन था। मैं आया और मेरे को जैसे ही मैंने जिस मेंबर ने मेरे को लाया था, मेरे को भी वो दिन याद है। मेरे को जब डायस पे बुलाया था नाम बताने के लिए, मैं नया मेंबर था, तो मैं आप सब लोगों के अनुभव सुनने के बाद दोस्तों ऐसे अंदर से गदगद हो गया, और इतना गदगद हो गया था कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। मैंने रो दिया था। मैंने एक ही शब्द बोला था कि आज मैं कुछ नहीं कहता, कल कहूंगा करके मैं पीछे में जाके बैठ गया। लेकिन पीछे में बैठने के बाद मेरे को एक आशा की किरण मिली कि बोला यार, ये लोग जब शराब से दूर रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी शराब से दूर रह सकता हूँ। मेरे साथ में जितने भी प्रॉब्लम थे, ये बाद में, लोगों को कर्जा था, ये था वो था, बाद में देखेंगे, लेकिन अपन शराब से दूर रह सकते हैं। इस आशा के किरण के तहत दोस्तों मैं इस मीटिंग हॉल में आया। पहले दिन उस मेंबर ने एक बात जाते आते घर को जाने के बाद मेरे को बोलने लगा, ज्ञानेश्वर बोले कल सवेरे ईश्वर से एक प्रार्थना करना। बोले मतलब कौन थी? ईश्वर को पहली बार बोलना। बोले कि ईश्वर मुझे आज शराब से दूर रखने में मदद कर और देख। बोले बोले कल शाम को मैं आऊंगा मीटिंग में ले जाने के लिए। मैंने उसको पहले दिन बोला कहाँ आना, मेरे को बता, मैं खुद आऊं। और उस दिन दोस्तों, दूसरे दिन सवेरे जब मैंने अपने ईश्वर से वो प्रार्थना किया कि ईश्वर तू मुझे आज शराब से दूर रखने में मदद कर, मेरे को दोस्तों मालूम नहीं उस दिन मेरी मानसिकता इतनी अच्छी रही कि मेरे को शराब की बिल्कुल याद नहीं। उस एक मेंबर ने जो जो भी बातें बताया था उस हिसाब से मेरा पूरा दिनचर्या निकली, और शाम को मैं खुद दोस्तों साइकिल से उस मीटिंग हॉल में पहुंच गया। और उस दिन से जो मेरा सफर चालू हुआ, तो आज तक के दोस्तों किसी मेंबर ने मेरे को लेके जाने का मेरे को काम नहीं गिरा, मैं खुद मीटिंग में गया हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक आनंद में आध्यात्मिक प्रगति है मेरे को जागृति है क्या बता, ये इसलिए बताया दोस्तों, जब ये बीमारी मेरे साथ में काम कर रहे थे और बीमारी के साथ में दुनिया के जितने भी इजम थे ये मेरे साथ में काम कर रहे थे, जिसके वजह से मेरी आध्यात्मिक प्रगति खत्म हो गई थी दोस्तों। एक डर के अंदर मैं हमेशा रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ कर, बगैर शराब पिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। इस तरह से मेरी हालत बनी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब मैं 12वें पारी तक के पहुंचता हूँ, और 12वें पारी के अंदर में मेरे को एक बात बताई है कि इन तत्वों के पालन करने के वजह से हमारे अंदर में वो आध्यात्मिक जागृति आती है, और वो आने के बाद हम यही जो संदेश है दूसरे पीड़ित शराबियों को और अपने जीवन में, दैनिक जीवन में तंतोतंत्र लागू कर देगी। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक कार्यक्रम, एक आकर्षण का कार्यक्रम मेरे को पहले दिन बता दिया रहता है कि यार ज्ञानेश्वर तेरे हाथ से ये सब कुछ हो गया है शराब के वजह से,
तो शायद दोस्तों मैं अपने आप को माफ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे हाथ से इतने हथकंडे हो गए थे कि मैं अपने आप को सुसाइड तक के करने की मैंने कोशिश किया। किसी को नजर बगैर शराब के चेहरा बताने की मेरी हिम्मत नहीं बनी। लेकिन अल्कोहलिक से पहले दिन मेरे को बताया कि ज्ञानेश्वर, तेरे साथ में जो कुछ भी घट चुका है वो सिर्फ तेरे साथ में इस बीमारी के अंतर्गत हुआ है। और वो बीमारी शब्द जब मेरे को बताया कि तेरे को एक मद्यपान नाम की बीमारी हुई है और बीमारी के वजह से तेरे हाथ से ये सारे हथकंडे हो चुके हैं, तब जाकर दोस्तों मैंने अपने आप को माफ किया। और माफ करने के बाद भी अल्कोहलिक से एक बात बताई कि यार ज्ञानेश्वर, बीमार तो तू ही है और इसका डॉक्टर भी तू ही है। तेरे को किसी का इलाज करना है दुनिया के अंदर में ऐसी कोई गोली नहीं बनी कि एक गोली खा जाएगा और तेरी बीमारी बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं ए में आते गया, यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे 12 पारी का कार्यक्रम मेरे को जो दिया था, वो इसलिए दिया था कि जो मैं सिर्फ अपने आप की तरफ देख रहा था, मेरे को अपने आप की तरफ देखने के बाद मेरे को अब दुनिया की तरफ देखने के लिए दोस्तों मजबूर होना। हेलो, अरे चालू झाली आहे ना, जॉईन झाला है तो जॉईन हुए ना, ऑनलाइन चालू कर। मेरे को जो मेरे को यहाँ मिला है वो अब मेरे को दूसरे को देना है। ये मेरे को मेरे ही तक के रखना नहीं है। मैं जब तक को दूसरों को बांटूंगा नहीं, तब तक के मैं शांत और अच्छा रहेंगे। जैसा एक बात बताइए, नदी का पानी अगर बहते रहेगा तो निर्मल और स्वच्छ रहता है, और वही पानी पानी एक आधे तालाब में जमा हो जाता है तो उसको कीड़े मकोड़े घास वास से वो भर जाता है। मैं दोस्तों जैसे जैसे 12 पायरी तक के जब पहुंचता हूँ, तब मेरे को ये बात पता लगती है कि वाकई में इस 12 पायरी को आचरण में लाने की वजह से मेरे अंदर में आध्यात्मिक जागृति आ रही है। अगर मैं इस 12 पायरी को अपने जीवन में धीरे धीरे लागू नहीं करता तो शायद मेरे अंदर में आध्यात्मिक जागृति आती भी। और ये आने के वजह से मेरे को एक बात पता लगी कि अब मैं कोई भी स्वार्थ न रखते हुए किसी भी एक पीड़ित व्यक्ति को इसका संदेश दे सकता हूँ। पहले दोस्तों मैं जब ए में आने के पहले ऐसा लगता था कि मैं खुद के बल पे सब कुछ करूं, और करने के बाद करते जाता था, लेकिन मैं कर ही सकता नहीं, क्योंकि उस करते वक्त मेरी खुद की इच्छा रहती थी, और इच्छा रहने के बाद मेरे हाथ से बहुत बार गलतियां हो जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद जब मैं 12 पारी के माध्यम से अपने हाथ में जब बदलाव लाता हूँ, मेरे अंदर में धीरे धीरे जैसे जैसे आध्यात्मिक जागृति आना चालू होती है, तो अब मेरे को लगता है कि मेरे हर काम फटाफट फटाफट सही ढंग से अच्छे से हो रहे हैं। और यही फिर मेरे को लगता है 12 पारी आने के बाद कि ये मेरे को ईश्वर ने इस कार्यक्रम पे चलने की वजह से एक मेरे को एक देनगी है जो मेरे को प्राप्त होती है कि अब मैं हर संकट का सामना कर सकता हूँ। ये में आने के बाद जैसे जैसे मैं दोस्तों 12 पारी के नजीक नहीं पहुंचता हूँ, तब मेरे को लगता है कि जो भी शक्ति है जो मेरे को जीवन में तकलीफ दे रही या जो मैं अपने हाथ से कर नहीं सकता था, अब ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम पे चलने के वजह से जो भी मेरी साधन है या जो भी मेरी शक्ति है, उस कार्यक्रम के ऊपर में करने के लिए एक मेरी अच्छी एक घट्ट पकड़ बैठ रही है। मेरी अंदर से मजबूती होती जा रही है, मेरे व्यक्तिमत्व में बदल आते हुए जा रहा है, मेरे विचारों में बदल आते हुए जा रहा है। मैं जो बातें मेरे विचारों में बदल होते आते हुए जा रहा है, ये सारी बातें दोस्तों मेरे को धीरे धीरे यहाँ पता लग। मेरे पास कैसा कुछ ना हो, थोड़े प्रमाण में तो भी प्रामाणिकपना, सहिष्णुता, निस्वार्थीपना, मन शांति, वो प्रेम, ये गुण मेरे नजीक पे थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ऐसे मेरे को लगता। ऐसे लग रहा था कि पहले मेरे साथ में ये काम कर ही नहीं रहे, भगवान मेरे साथ में है ही नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मेरे को पता लगता है कि मेरे में बदल हो रहा है और ये ईश्वर के तरफ से मेरे को एक बिना मूल्य देनगी मिल रही है। दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के बाद अपने को थोड़ा सा मेरे को 12 पारी के आचरण जब मैं धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करता हूँ, ये मेरे को क्यों करना पड़ा, 12 पारी के आचरण मेरे को क्यों लागू करना पड़ा, क्यों अपने आचरण में लाना, इसके ऊपर भी जानना बहुत जरूरी। दोस्तों जैसे ही मैं पहले पारी तक के आता हूँ, जब मैं पहले दिन आता हूँ, और यहाँ बहुत एक विरोधाभास बताया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं शराब के सामने में हद बोलूं, अब मैं कभी भी शराब छोड़ नहीं सकता, या मेरा वो अभिमन्यु सरी की भी कहावत बन गई है कि मेरे को अब शराब के अंदर में जाना याद है, दल को मार के नहीं मिल रहा था। बहुत बार देखा था, भट्टी के पास जाता था मैं, 8 दिन 15 दिन शराब नहीं पीता था, लेकिन 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद वही लोग शराब पीते हुए मेरे सरी का शराबी हमेशा के लिए शराब छोड़ा हुआ मेरे को कभी दिखाई नहीं। और उसके वजह से दोस्तों मेरे साथ में शराब की वजह से इतने ही हम काम कर रहे थे कि वही मेरा मेंटल ऑब्सेशन फिर से मेरे को शराब की तरफ लेके जा रहा था। यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगा कि अगर मेरे को जिंदा रहना है तो कोई ना कोई एक उच्च शक्ति मेरा एक विवेक बुद्धि ला सकती है, मेरे विचारों में बदल कर सकता है, मेरा जो एक निगेटिव विचार था उसको पॉजिटिव विचार में परिवर्तित हो सकता है, अगर मैं कोई ना कोई एक उच्च शक्ति को मानता हूं तो। मैंने जब दूसरे पायरी के अंतर्गत जब एक उच्च शक्ति को मानना चालू किया, ऐसा लग रहा था कि मैंने भगवान की प्रार्थना किया, दारू छोड़ने के लिए नागद्वार गया, इधर गया, ये भगवान, हर भगवान को मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को तो कोई भगवान प्राप्त नहीं हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद मैंने शुरुआत में दोस्तों
इस मीटिंग हॉल को ही भगवान माना, ब्लैक बोर्ड को भगवान माना। और भगवान भी इस तरह से माना था कि ईमानदारी से मैं दोस्तों मीटिंग कर। ये होने के वजह से दोस्तों क्या हो गया कि पहले दिन से मेरे अंदर का जो एक अहंकार था, मैंपना, वो मेरा मैंपना दबते चले गया। मैं पहले मैं करता, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने कहीं ना कहीं ईश्वर को मानना चालू किया तो मेरे विवेक बुद्धि में जो सुधार आया, मैं लोगों की बातें सुनने लगा। पहले तो मैं बीच में ही बात कर लेता था, "हे, साला रामायण की बात नहीं थी सब, जैसा मेरे को आधा अधूरा ज्ञान, मेरे को कुछ भी पता नहीं रहता था, दारू के अंदर मैं सब आगे की फेंक देता था। तो दोस्तों दूसरे पायरी के जब नजीक नजीक मैं पहुंचता हूँ तो ये इस उच्च शक्ति को मानने के वजह से मेरे विवेक बुद्धि में जो आप लोग सब लोग अपने अनुभव बता रहे थे, ये अनुभव मेरे अंदर में जाते गए और मेरे अंदर का कचरा बाहर निकलते जा रहा है। लेकिन दोस्तों तो भी मेरे को इसका परिणाम दोस्तों मेरे को तीसरे पायरी के अंतर्गत कि जब मैं अपना जीवन और इच्छा ईश्वर के हवाले जब करता हूँ, तब मेरे को दोस्तों एक ऐसी चाबी मिली कि जिस चाबी ने मेरे जीवन के दरवाजे, बंद दरवाजे के ताला खोल, मेरे जो हृदय के अंदर में जो डर था वो डर निकाल दिया। मेरे अंदर में जो जो सब कचरा भरा था उसके अंदर में मैं चाबी लेके जो काला कुट्टा अंधेरा लेके घूम रहा था, उसको बाहर निकालने का एक मेरे को मार्ग मिला, जो डर निकल गया दोस्तों। वो चाबी जब मैंने लगाया तीसरे पायरी के माध्यम से तो मेरे को हल्का होने लग गया। जो मेरी समस्या ऐसा लगता था कि मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता या सॉल्व करने के बाद वो मेरी पूरी होती ही नहीं थी, वो बातें मैंने ईश्वर पे छोड़ देने के वजह से दोस्तों धीरे धीरे मैं समाधानी रहने लग गया। प्रार्थना में पहले ही लाइन में बता दिया था कि जो बातें तेरे हाथ में नहीं है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, तू काय के लिए चिंता करता है। दोस्तों जिस दिन से ये करते चले गए, मालूम नहीं मेरे जीवन में इतना अच्छा चमत्कार होते लग गया कि मेरे को शाम से नींद आने लगी। एक बात और बताता दोस्त, जब मैं ये प्रार्थना के बारे में बात निकली तो मेरे को 1-1.5 साल हो गया था। एक बर्थडे हुआ था मेरा, मेरा सेकंड नंबर का भाई बहुत क्रिमिनल था। जब भी झगड़ा होता था देखने गया तो उसी का झगड़ा दिखता था मेरे को, उसी का झगड़ा छुड़ाने मेरे को जाना, और वो झगड़े के मारे में मैं अंदर से ऐसा कच खा गया। मेरी शादी हो गई थी, मैं दारू की वजह से घर के बाहर निकल गया, बाजू के रूम में रहता था। मेरा तीसरा नंबर का भाई भी बहुत शराब पी के आता, उसकी भी शादी हो गई, और वो जब तक के घर को आता नहीं था, वो टिचकनी का आवाज आता नहीं था 1-2 बजे तक के, मेरे को नींद नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता था कि साला बड़े भाई का ऐसा हो गया, एक आधा उसको मार देगा, इसको चाकू मार देगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी साला वैसा ही कुछ इसके साथ में घटना घट जाएंगी, ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी। तो इस चिंता रोग में दोस्तों मेरे को नींद नहीं आती थी वो आते तक। लेकिन ये तीसरी पायरी की जब चाबी लगा और प्रार्थना के पहले लाइन का मैंने जब अपने जीवन में लॉन्ग फॉर्म जब उपयोग करने लगा, यार प्रार्थना तेरे को बोल रही है कि जो बातें तेरे हाथ में नहीं ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, तो तू काय के लिए चिंता कर रहा है। अबे बोले तू अगर खुद मर रहा है तो तेरे को बचाने के लिए तू खुद जाने वाला है क्या। मेरे को उत्तर मिला नहीं। जब तू अपने आप को बचा नहीं सकता तो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर घर के बाहर में किसी ने उसको मार भी दिया तो यहाँ से जाके उसको बचा नहीं सकता, तो फिर तू काय के लिए चिंता कर रहा, काय के लिए चिंता रोग में तू रो देता है और चिंता रोग लेके सो रहा है। फिर दोस्तों धीरे धीरे मेरे को एक सीनियर मेंबर ने बताया कि एक काम कर, बोले कि अपने भाई के बारे में ईश्वर के पास में रोज प्रार्थना कर कि ये ईश्वर मेरे भाई को सद्बुद्धि दे। दोस्तों भाई रोज प्रार्थना करते चलेगा कि मेरे भाई को अच्छी सद्बुद्धि दे करके, मालूम नहीं उसका परिणाम ऐसा हुआ कि 4-6 महीने बाद उसको लगा कि मेरा भाई शराब नहीं पी रहा, अब तो मेरे भाई को पूछ रहे हैं, तो उसने ऑटोमेटिक शराब पीना बंद कर दिया। और उस दिन से दोस्तों मेरे को इतने अच्छे से जल्दी से नींद आ जाती है कि जिसकी मैं सोया तो 10-15 मिनट के अंदर में मेरे को नींद लग जाती है। कभी कभी मेरी मिसेज बोलती भी है, तुम बहुत भाग्यवान हो गए, तुमको बहुत जल्दी नींद आई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये तीसरी पायरी ने मेरे जीवन के जितनी भी समस्या थी कि जो मैं खुद अपने इच्छे से चलाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। अब मेरे को बताया कब ईश्वर की इच्छा के माध्यम से जो भी समय पे काम आता है वो तू करते हुए चल, तेरे को आनंद ही आनंद मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर की इच्छा समझ के झाड़ के नीचे बैठ जाऊं, ईश्वर आएगा देगा, ईश्वर आएगा देगा। ईश्वर आने वाला नहीं है और देने वाला नहीं। मेरे को मेरे काम के अंदर में मेरे को प्रयत्न करना ही पड़ेगा। मैं अगर पॉजिटिव प्रयत्न करता हूँ और बगैर आशा रख के करता हूँ तो जो मेरी ये रहती इच्छा उससे भी ज्यादा ईश्वर मेरे को देता है। मेरे को याद है मैं दिन दहाड़े ख्वाब देखा करता था, मेरे को साला बाहर रहेगा मस्त, बाद में मैं शराब पीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, गाड़ी रहेंगी मेरी। दोस्तों ये में आने के बाद जब मैं काम करते हुए चले गया, मेरे को याद है मेरे को कभी बाहर का काम नहीं गिरा, कभी मैंने ईश्वर को कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ अपना काम करते चले गया। जो मैं शराब के दिनों में दिन दहाड़े ख्वाब देखा करता था वो हर ख्वाब मेरे
ए में आने के बाद दोस्तों यहाँ तक कि जब जब मैं आता हूँ तब मेरे के अंदर में एक स्वभाव दोष रहते बहुत, और ये स्वभाव दोष दोस्तों मेरे को बहुत तकलीफ देते हुए रहे, क्योंकि इसी स्वभाव दोष की वजह से मैं फिर से शराबी बनते जाता हूँ। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी खेलना, बाईबाजी की तरफ देखना, ये सारी बातें मेरे साथ में काम। अल्कोहलिक आजमान बात बताया मेरे को कि ज्ञानेश्वर तेरे को स्वभाव दोष जो तेरे को सुई समान अंदर से टोच रहे हैं, इसको भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको जब तक ये निकालता नहीं हूँ तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे को मेरे गोचों की यादी करना ही पड़ा, और मेरे को करना पड़ा, वो भी बगैर डर के, निर्भयपने। मेरे जो अच्छाई थी उसकी भी यादी बनाए, बुराई की भी यादी बनाए। दोस्तों ये यादी के अंदर में एक खास करके एक बात बताई है, आज वो आसाराम बापू के साथ में घड़ी हुई बात, जो हर अल्कोहलिक के साथ में घड़ती है, रहती है, क्योंकि मेरे भी स्पॉन्सर ने बोला था साले हम दूध का धुए हुए नहीं है, सब इस सारे परिस्थिति से निकल चुके हैं, लेकिन आज उस परिस्थिति पे मात करके हम किस तरह से अच्छे जीवन जी रहे, उसका मार्ग उसने मेरे को बताया। आसाराम बापू सरी का आज भी लोग भगवान मानते थे। अब जो रुपए करोड़ है कि वो पैसे पे सोता था, उसको इतना ऐश्वर्य प्राप्त, लेकिन उसके अंदर का एक इजम सेक्स का, वो एक सेक्स के इजम की वजह से उसको आज जेल की सजा भोगना। ये अल्कोहलिक के साथ भी इसे दिखता है। कई पेपर में आते हैं इसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया, ये सारी बातें दोस्तों इसी प्रकार के माध्यम से कुछ ना कुछ जो स्वभाव दोष रहते हैं, जो सहन नहीं कर सकते, उसी हिसाब से दोस्तों ये सुसाइड का भी प्रकरण होता है। ये होने के बाद दोस्तों मेरे को और एक बात बताई कि ये सारे संकट को मैं अकेला सामना नहीं कर सकता। पहले मैं घबराया हुआ रहता हूँ, और शराब मेरी सिर्फ ताकत है। अब शराब मेरी ताकत नहीं है, अब ईश्वर की इच्छा तीसरी पायरी मेरी ताकत, क्योंकि मैं तीसरे पायरी तक की अगर जाता हूँ, वहां तक की अगर मेरी मजबूती बनती है, तो मेरे को आगे के कदम लेने में कोई डर नहीं लगता। पहले शराब का सहारा था, शराब की ताकत की वजह से मैं बातें करता था। अब शराब नहीं है, लेकिन ईश्वर की ताकत मेरे साथ में है, प्रार्थना की ताकत मेरे साथ में है, कि जिसके वजह से आज के एक दिन की तहत मैं हर समस्या को फेस कर सकता हूँ, और वो फेस करने के लिए मेरे को प्रार्थना मिली, तीसरी पायरी मिली। क्या बताया दोस्तों कि मैं अकेला इस सारे स्वभाव दोषों से झगड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे को इसकी यादी बनाने के कोई ना कोई एक दूसरा व्यक्ति, जिसको मैं अपना स्पॉन्सर भी मानता हूँ, या वो ईश्वर उस के साथ में मौजूद रहता है सच्चाई के साथ, उसके साथ में मेरे को इसके बाद शेयर करना ही पड़ेगा। तब जाकर दोस्तों मेरे में के जो स्वभाव दोष निकालने की जो हमारी इच्छा तैयार हो। जब मैं छठवें पारी तक के जब आता हूँ दोस्तों, तो मेरे अंदर के कुछ कुछ ईजम ऐसे मेरे शरीर को चिपके हुए रहते, और वो मेरे को बड़े अच्छे अंदर से सुकून देके जाते, सुकून बोलते। मेरे को ऐसा लगता है इसको निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, या मैं अपने पास क्या रखूंगा, या मैं बाहर निकलने के बाद आनंद किसका लूंगा। क्योंकि इसीलिए अल्कोहलिक आनंद बताती है कि सोब्रारिटी के बाद भी अपने सोब्रारिटी को जतन करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 2-3 साल के बाद में जैसे जैसे मैं लोगों के पैसे दे देता हूँ, कर्जा चुकाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास गाड़ी आती है, घोड़ा आता है, मैं कोई कार लेता है अपने हिसाब से, कोई स्कूटर लेता है, और फिर मेरी कॉलर टाइट हो जाती है, अच्छे कपड़े पहनता हूँ मैं, जेब में 2 पैसे रहने लगते हैं, तब ये सारे इच्छम मेरे काम करने लगते हैं। और तभी मेरे को बताया, मैं यहाँ तक तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन छठवें पारी में आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है यार मैं ये ले लूंगा, अपनी मन की तैयारी कर लूंगा, कैसा करूँ, तो बस साला ये तो मेरे को अंदर से शुरू तो आनंद दे के जा रही बात। लेकिन अल्कोहलिक आनंद बताते कि मेरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं लूंगा, नहीं लूंगा पूरे पुनः, लेकिन मैं कम से कम रोज कोशिश करूंगा उसको, कि जो मेरे अंदर के इजम है ये मेरे बढ़ना नहीं चाहिए, इसको मैं रोक के रख, क्योंकि ये इजम छठ मेरे बाद में मेरे को कभी भी शराब की तरफ लेके जा सकते। एक बार का इसका एक उदाहरण बताता हूँ। हम ऐसे जो दोस्त भाई ए में आने के बाद मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र राज्य सेवा समिति का कार्यक्रम गए थे, और वहां से एक दोस्त, वो डांस बार के अंदर में हमेशा इसके पहले जाता हूँ, बाद में वो ए में आया, और उसने क्या किया दोस्तों, कुछ लोगों को लेके, हमारे ये मेंबर उनको लेके, सीनियर मेंबर को लेके वो डांस बार के अंदर, और डांस बार के जाने के बाद जब वो वहां का वातावरण देखा, उन्होंने वो पैसे फेंक रहे हैं, वो लाइटिंग, ये वो, तो वो एक सीनियर मेंबर का इतना दिमाग चकरा गया कि वो वहां पे 5 मिनट नहीं बैठ सका, दम से बाहर आज भी दोस्तों किसी के साथ में अगर बाहर में बैठने का ऐसा मौका मिलता है, तो वहां का वातावरण देख के मालूम नहीं ऑटोमेटिक दिमाग भन्नाने लग जाता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इसलिए मेरे को मेरे मन की तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से अगर मेरे जीवन में अच्छे दिन बुरे दिन न आए, उसके बाद में दोस्तों एक खास बात होता है कि जब मैं ये सब करता हूँ, और जब मैं तीसरे पारी तक के आता हूँ, दूसरे पारी का, जब मैं अपनी इच्छा की तैयारी करता हूँ लोगों के अनुभव सुनने के बाद, कि नहीं मैं कर सकता हूँ,
मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। मैं जो इन्होंने खुले मन से मेरे को सुनने के लिए बताया वो मैं सुनूंगा और ईमानदारी से मैं इसके ऊपर कृति करूंगा। उसी प्रकार दोस्तों, ये सातवें पायरी में आने के बाद मेरे को अपनी वो मन की तैयारी करना है कि अब मेरे अंदर के जो भी इजम है वो दूर करने के लिए ईश्वर तुम मुझे मदद कर। मैंने पूरी तैयारी कर लिया हो और उस हिसाब से वो रोज एक एक दिन के आधार पे अपने हर इजम को दूर करने के लिए रोज ईश्वर से प्रेरणा मांग के प्रार्थना करके उस पे वैसी चलने की कोशिश करता है। मेरे को कुछ सीनियर मेंबर के अनुभव के द्वारा सुनने भी मिला था कि कुछ कुछ जो सीनियर मेंबर है वो इस तरह से कुछ प्रयत्न करते हैं सातवीं पारी के अंतर्गत कि रोज भगवान के पास पे चिट्ठी डालते हैं और एक आधी चिट्ठी आज निकली क्या मैं गुस्सा करूंगा नहीं। वो दोस्तों दिन भर वो कोशिश करते कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मेरा लाख रुपए का भी नुकसान हो जाएगा लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यानी इस तरह से वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर, ये मेरे को भी करना है दोस्तों। यहाँ आने के बाद मैं अपने धीरे धीरे स्वभाव दोषों को दूर करते हुए जाता हूँ और जो मेरा मूलभूत सिद्धांत है उससे मैं धीरे धीरे समझौता करते लगता हूँ। दोस्तों यहाँ आने के बाद एक आठवीं पायरी मेरे को दी गई। आठवीं पायरी में बताया था कि मेरे को मेरे मकान की साफ सफाई करना है। साफ सफाई यानी कौन सी कि मैंने किसी से झगड़ा करके रखा होगा, कोई नातेवाईक से मैंने अपने संबंध खराब करके रखे, किसी का मैंने मन दुखाया होगा, किसी को मैंने पैसे से दुखाया होगा, किसी के पैसे मेरे ऊपर में होंगे, तो ये सारी बातों की मेरे को साफ सफाई करना ही पड़े। या मेरे बातों से किसी को, मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हुई होगी, ये नुकसान भरपाई दोस्तों मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब तक के करता नहीं हूं तो जब तो या किसी साहूकार का भी अगर पैसा मैंने लिया होगा तो बगैर मैं ब्याज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुद्दल तो भी मेरे को उसका वापस करना ही पड़ेगा। तभी जाकर मैं उससे से नजर भिड़ा के रास्ते से जा सकता हूँ। मैं तो यही सोचूंगा काला मेरा साहूकार उधर है तो मैं ये गलती से भाग रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, कोई कार्यक्रम के अंदर में गया रहे उसको मैंने गाला बका था, मैंने माफी नहीं मांगा तो मैं नीचे मुंडी डाल के रहूंगा। ये सारी बातें मेरे को करना पड़ेगा। मेरे घर के साथ एक एक पैसा लोगों का वापस करना पड़ेगा, इसकी भी मेरे को यादी बना। और भला ही मेरे को लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, अगले वालों की गलती थी, लेकिन मेरे को तो भी माफी मेरे को मांगना पड़ेगा। क्योंकि शराब के वजह से मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये मेरे को आज भी पता नहीं, इसलिए मेरे को हर एक की माफी मांगना पड़ेगा, परत फेड करना पड़ेगा। ये मेरी साफ सफाई मेरे को अंदर से करना पड़ेगा, तब जाकर मैं समाज के अंदर में, कोई कार्यक्रम के अंदर में, रास्ते से चलते वक्त, घर के अंदर में, परिवार के अंदर में मैं नजर से नजर भिड़ा के रहूंगा। मेरे मिसेस से माफी मांगना पड़ेगा, गलती लड़के से अगर होती है तो लड़के उसके भी माफी मांगना पड़ेगा। ये सारी बातें मुझे करना ही पड़ेगा दोस्तों ये यहीं तक के रुकता नहीं करेगा। मेरे को रोज के जीवन का एक आढ़ावा भी लेना कि वाकई में आज मेरे हाथ से मेरे स्वभाव जो गुण दोस्त थे वो उसकी रोज मेरे को इन्वेंट्री लेना है कि मैंने आज अपने स्वभाव दोषों के वजह से किसी का मन तो नहीं दुखाया, या किसी को कुछ जो अच्छे से बोलना था मैंने गलत शब्दों का भी वापर नहीं किया। अगर किया होगा तो मैंने ऐसा नहीं, अच्छे से ऐसे से बात करता तो अगले वाले का मन नहीं दुखा रहता। इसके ऊपर रोज मेरे को दोस्तों प्रैक्टिस करना है और रोज मेरे स्वभाव दोषों को, अगर आज गलती हुई तो कल दुरुस्त तो करने की कोशिश कर, क्योंकि मैं मनुष्य प्राणी हूँ। मेरा भी स्वभाव शराब पीते पीते एक अलग प्रकार का बन गया था। मैं भी अपने आप को रावण समझता था और मेरे वजह से मैंने अपने परिवार वालों का स्वभाव खराब करके रखा, उनकी पूरी मानसिकता खराब करके रखी। उसके लिए कारणीभूत और दोषी मैं ही था। दोस्तों यहाँ आने के बाद मेरे को एक बात पता लगी कि जो मैंने विवेक बुद्धि गंवा दिया था, सद विवेक बुद्धि से जो विचार करता था, ये सब मेरे साथ में नहीं हो रहा था, पूरी गंवा दिया था मैंने। मेरे को लग रहा था कि जब मैं 11वीं पारी तक के पहुंचता तब मेरे को लगता कि अब मेरी विवेक बुद्धि फिर से मेरी वापस आ रही। अब जो ये बाहर के दुनिया में जो मेरे को तकलीफ हो रही थी, अब इस दुनिया में मेरे को जीना बहुत आसान हो गया। और जो उच्च शक्ति जो मेरे को बताया था, उच्च शक्ति के बारे में जो मैं पहले सोचता था, उच्च शक्ति यानी क्या कि उच्च शक्ति यानी मेरे को जादू की लकड़ी मिल जाना चाहिए, छड़ी मिल जाना चाहिए, मेरे को वो लॉटरी लगना चाहिए, जुए में जीतना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं कहीं गया तो मेरा फायदा होना चाहिए। ये जो मेरी उच्च शक्ति की जो सभी कल्पना थी दोस्तों, मेरे को सही उच्च शक्ति के बारे में ज्ञान यहाँ पे मिलने लगा। तब मेरे को पता लगा कि ध्यान वो प्रार्थना के द्वारा, मैं हमेशा अगर चिकाटी से रहता हूँ तो चलने वाला जो मेरा मार्ग है दोस्तों एकदम खुला खुला होती हुई मेरे साथ में कोई बॉडरेशन नहीं रहता, चिंता रोग नहीं रहती, कुछ नहीं रहता है और मैं सही अपने इससे जाता हूँ, अपना सही ढंग से काम करके आता हूँ। मेरा सोचने का ढंग एकदम उलट हो जाता है। अगर कुछ कहीं हो जाता है तो मैं बोलते जाने दो, ईश्वर पे छोड़ दो, क्या करना है,
हंस के दोस्तों मैं वो समय निकाल के आगे बढ़ जाता। और तब मेरे को लगता दोस्तों कि ईश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा थी, तब मैं अच्छे समझ से समझ सकता। पहले मेरे को लगता था शराब पीते वक्त यार ईश्वर की इच्छा है ना, ये एकांजी तेम तेम छोटी छोटी धार है जो बूंद 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 मेरे नसीब के अंदर में गिर रही है कर। लेकिन जब मैं 11वें पारी तक के आता हूँ तो तब मेरे को लगता है ये बूंद बूंद धार नहीं है, अब तो मेरे साथ में नदी के समान ईश्वर की इच्छा बह रही है। दुनिया की सच्चाई स्वीकारने की ताकत इस यहाँ से मेरे को मिली। मैंने एक मेंबर का अनुभव सुना था, बर्थडे था उसके, मिसेस की तबीयत खराब, और उसने बर्थडे के अनुभव के अंदर में रो दिया। और रोने के बाद उसने बताया उसने कि मैं 8-10 महीने से अपने मिसेस का ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। दोस्तों अल्कोहलिक अनोस भी यही धार मेरे को दिया, ईश्वर की क्या इच्छा है कर कि मेरे साथ में ये सारी बातें होने वाली है, स्वीकार करना ही पड़ेगा मेरे को। ईश्वर ने तो मेरे को वो मौका दिया है कि कम से कम 8-10 महीने मेरे को मेरे मिसेस की सेवा करने का मौका दिया। कम से कम ज्यादा उसको हो जाता है तो मेरा मन मेरे को नहीं खाएगा कि नहीं यार मैंने अपने पत्नी की सेवा नहीं किया था। मेरे को प्रयत्न हर तरफ से करना है, पैसे से है, ले जाना है, दवा खाना करना है, ये करना करना करना, उसके बाद भी अगर यश नहीं आता है तो वो ईश्वर की इच्छा समझ के मेरे को स्वीकार करना है। मरने वाला मैं भी हूँ, मैं मरूंगा तो मेरे को कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य में मैं नहीं चूकना चाहिए, ये ईश्वर ने मेरे को बताया। और ये जो सच्चाई है दुनिया की, मेरी औरत मर सकती है, लड़का मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सारी दुनिया में जीवन सब हो सकता है, क्या घटना नहीं कर सकते महाभारत के अंदर। लेकिन दोस्तों वो सच्चाई स्वीकारने की ताकत मेरी को वो तीसरी पायरी प्रार्थना और इस 11वें पायरी के अंतर्गत मेरे, और तब मेरे को लगता कि अब ईश्वर का जो सुरक्षित मार्गदर्शन था उसके तरफ ये पायरी मेरे को ऑटोमेटिक बरोबर लेके जा रही है। मैं दिन भर अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में बाउंड्रेशन नहीं रहता, चिंता रोग नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, जल्दी से भूल, ऐसा नहीं कि मैं साधु संत बन गया। अगर घर में भी चीज परिवार है होने वाला है, लेकिन दोस्तों उसकी तीव्रता थोड़ी देर के लिए रहे, ज्यादा देर के लिए नहीं रही। मेरे अगर घर से निकल जाऊंगा कुछ हो भी हो गया होगा, मैं जब गाड़ी लेके जब बाहर निकला तो दोस्तों भूल जाता हूँ, मैं गाना गाते 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 कविता भी अपना गाते गाते मस्त बिंदास अपनी गाड़ी लेके निकल जाता, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ में कुछ हुआ करके मैं भूल जाता। और यही एक बताया मेरे को लोगों को भी माफ करना है। मैं दुनिया को जब माफ करूंगा तब दुनिया मुझे माफ करे, स्वीकार कर दिया है। अरे जब मैं शराब पी रहा था दुनिया को क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या गाला, उन लोगों ने मेरा स्वीकार किया। मैं किस हालत में था उनको पता है, मेरे को लगता है कि मैं उन्होंने देखा ना, सब देख चुके उन्होंने। अरे मेरे शरीर के ऐसे आदमी को उन्होंने स्वीकार किया है, तो अब मेरे को उनको माफ करके ये मेरा काम। दोस्तों यहाँ आने के बाद मेरे को जब यह 11 पारी का कार्यक्रम पे चलने के बाद जब मेरे अंदर में एक आध्यात्मिक जागृति आती है, ये कोई शंका ही नहीं रहती। और मैं खुद के बारे में दोस्तों समाधानी रहता हूँ कि हमारे में जो बदल हुआ है वो हमारा बदल दूसरे को दिखने लगता है। और वो कब दिखता है, ऐसे जीवन में धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते जाते हैं, फैमिली के अंदर में होते हैं। फैमिली सिकनेस था, मिसेज पहले ये नहीं करती थी, अभी धीरे सब बातें हैं, ये लड़कियां पूछने लग गई है, सब बातें हैं, समाज पूछने लग गया, सब बातें धीरे धीरे हो रही है, जहाँ वहाँ परिवर्तन हो रहा है। ये सारे उदाहरणों से ऐसा लग रहा है कि अपने में भी कुछ तो भी बदल हो रहा है। तब मेरे को लगता है कि अपना भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने को अलग से मिला है। वो बताता है कि मैंने अब अपने समूह के ऊपर में भी प्रेम करना है। दोस्तों जब मेरे को ये आध्यात्मिक जागृति होती है, क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम पॉम्पलेट बांटने का नहीं है कि मैं पॉम्पलेट बांट रहा हूँ और शराब छोड़ने की जिस इच्छा है वो मीटिंग में आओ, तो कोई आने वाला नहीं है। तब ये बोलने अबे जाना था शराब तो आपसे मीटिंग से दारू छुट्टी है क्या। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम आकर्षण का है। मेरे में जो आकर्षण दिखता है, मेरे में जो बदलाव दिखता है, वो बदलाव देख के मेरे नजीक के लोग, आस पड़ोस के लोग, वो सोचते कि यार ज्ञानेश्वर कहाँ जा रहा है, आजकल उसमें परिवर्तन दिख रहा है, क्या बातें हैं, साला इसकी अभी आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आती है। तो वो भी सोचता है कि कहीं ना कहीं सही में इस यहाँ पे कुछ तो भी है, अपन ने भी वहां जाना चाहिए। तो जब इसको फायदा हुआ है तो अपने को भी फायदा हो। मेरा 12वीं पारी का कार्यक्रम ऐसा है दोस्तों, जो मेरे को आश्चर्यकारक जो शक्ति मिलती है, मैं मुक्तता होता हूँ, मुक्त होता हूँ शराब से, और जिसके आधार पे मैं ये संदेश देने का काम करता हूँ। इस पायरे का आचरण मैं दिन भर अपने व्यवहार में लाता हूँ, और ये जो कृति मैं करता हूँ और जो ये मिलती है मेरे को, उसका मुबदला अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से कि दिन भरे के मस्त आनंद, दिन भर की उत्सुकता, दिन भरे का मेरा प्रेम, आज का दिन कैसा जाना तो पता नहीं लगता, दिन निकला तो रात हो जाती और रात निकली तो दिन हो जाता, इस तरह से समय ये एक मेरे को भव्य एक ताकत दी है, जो बदल बोलते हैं मेरे अंदर। दोस्तों जब नए मेंबर आते हैं, नए मेंबर को मेरे को मदद करने का काम, उसको भी लगता है कि साला अपन ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था
कि अपने को कोई एक आधा आदमी आएगा और इस तरह से हेल्प करेगा, मदद करेगा, और अपन भी मीटिंग के अंदर में जाएंगे और अपन भी ये शराब से दूर होंगे, तब उसको अपने को भी लगता है कि दोस्तों ये दान देने की प्रक्रिया है। जब वो शराब से दूर होता है तो मेरे को भी लगता है कि भगवान ने मेरे को भी कुछ इनाम दिया है, क्योंकि वो शराब से दूर होने के लिए मैं जो प्रयत्न करता हूँ, उसके वजह से शराब से दूर रहने की मेरी ताकत बढ़ती है, मेरी ऊर्जा बढ़ती है, मेरे को आनंद मिलता है। और उसको मैं जब मैसेज देता हूँ, मैं अपेक्षा कुछ नहीं रखता, इसके तरफ से मेरे को कुछ तो भी मिलना चाहिए। मैं एक निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ, ये मेरा ऋण है, ये मेरी खरी सहिष्णुता है। जो अल्कोहलिक एनोनिमस का ऋण फेडने का काम ये पायरी मेरी कर। और एक बात बताई दो, मैं जब ए में जाता हूँ और कई नए मेंबर को लाता हूँ भी, मैंने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो आदमी ने मेरे को मुबदला देना चाहिए, या उसने मेरे पे ही प्रेम करना चाहिए, या उसने मेरे को ही स्पॉन्सर बोलना चाहिए, या उसने मेरे से ही सब राय लेना चाहिए। ये मैंने आशा नहीं रखना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा लगता कि मैंने उस मेंबर को लाया हूँ, इस मेंबर ने मेरे को पूछना चाहिए, ये मेंबर मेरे अंदर में दब के रहना चाहिए, जो कुछ भी है इसे मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी भी वो जो मैं मेंबर को लाता हूँ, वैसी भी मेरी भावना हो जाती है। वो भावना के अंदर मैं अल्कोहलिक ऐसा और बता, मैं पहली पायरी और 12वीं पायरी का कार्यक्रम फिर ले रहा हूँ। बीच की जो पायरी मैंने अपने जीवन में लिया नहीं, या उसको दोबारा लिया नहीं, या उसके ऊपर मैंने सही ईमानदारी से कार्यक्रम किया नहीं, करके मेरे अंदर में वो भावना निर्माण हो रही है कि वो व्यक्ति ने मेरे को पूछना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे को दब के रहना चाहिए, वो व्यक्ति मेरा पॉलिसी बनना चाहिए, या मैं जिस ग्रुप का बोलूंगा वो ग्रुप में उसने जाना चाहिए। ऐसी मेरी सोच बनती है। वो उसी की बनती है कि जो मैं पहली पारी को और 12वीं पारी को अपने जीवन में लागू करता हूँ। दोस्तों 12 पारी का जब आचरण में से जब अपन काम करते हैं, तो मेरे को आनंद जो मेरा बढ़ते जाता, मेरे को समाधान मिलते जाते, और तब मेरे को लगता है दोस्तों कि जो लोग आज जिनको ये कार्यक्रम मिला, जैसे मेरे घर में मिला, तो मेरे मिसेस को भी लगा, मेरे परिवार को भी लगा, अपन और मेरे को भी लगा उस वक्त शुरू में। अरे मैं तो एक अंधेरे काल कोठरी में बंद था यार, कोई तो भी आया मेरे घर में जिसने ये मैसेज दिया, आज थोड़ा तो भी उजेला मेरे घर के अंदर में दिख रहा है। और मैं धीरे धीरे आंखें खोलते जाता हूँ, लगता है तब मेरे को लगता है कि अब मेरे दिमाग जीवन में, मेरे परिवार में उजाला ही उजाला हो रहा है। एक आशा की किरण वो नए लोगों के घर में निर्माण होती है, और लगता है कि पूरा कुटुंब फिर से एकत्र आ गया है, और फिर लगता है कि उनके भी घर में प्रेम और ईश्वर जो है उसकी जानियो उन लोगों को। दोस्तों 12 पारी का कार्यक्रम जो है, मेरे को नए मेंबर को कुछ ना कुछ देने के लिए, मेरा अनुभव कथन बोलो, मेरी मीटिंग की उपस्थिति भी बहुत जरूरी, क्योंकि मैं अगर अब मीटिंग के अंदर उपस्थित रहता हूँ, कभी मेरे को अनुभव कथन करने का मौका मिला, तो मैं अपने अनुभव के द्वारा अपने अनुभव कथन कर सकता हूँ। या कोई एक आधा नया ये मेंबर आया है, इसका समाधान नहीं होता है, तो मैं अपने अनुभव के द्वारा उसका समाधान भी कर मीटिंग के अंदर में, एक रो या दो रो। लेकिन दोस्तों अपन 12वें पायरी का कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरे को जो ये बिना मूल्य मिला है, वो दोस्तों मेरे को बगैर स्वार्थ से दूसरों को देना। अगर कोई किसी को लगता है कि मैं अनुभव से दे सकता हूँ, किसी को लगता है कि मैं चाय कॉफी दे के सेवा दे सकता हूँ, किसी लोग को लगता है कि बाद में अपन आफ्टर मीटिंग हास्य विनोद के नाते में अपन सेवा दे सकते, या कोई नया मेंबर है उसके समस्या का अपन उत्तर दे के कर सकते। ये सेवा का एक भाव है। और ये दोस्तों यहाँ नए मित्र का धीरे धीरे विश्वास जो है बढ़ते जाता है, उसको लगता है कि मेरे को जैसे ये बिना मूल्य और बगैर पैसे से, बगैर कष्ट से जो मिला है, वो उसी प्रकार मैंने दूसरों को मुफ्त में बांटने का है, कोई भी स्वार्थ नहीं रखने का है। यही 12 पायरियों का दोस्तों गाभा। कभी कभी दोस्तों जब ये बड़े बड़े लोग रहते हैं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं होता, तो जो सीनियर मेंबर अपने आप को समझता है, उसका अहंकार भी बढ़ जाता है, वो गर्व में आ जाता है, उसको लगता है कि साला ये नया सवादब है, इसके ऊपर मेरी मालकी रहना चाहिए, इसने मेरा बात करना चाहिए, मेरे पास खड़े रहना चाहिए, जबरदस्ती उसको सलाह देने की कोशिश करते रहता है। दोस्तों उस वक्त भी मेरे को बताया, तब ऐसा लगता है कि नए सभासद के मालक अपन ही है, ऐसी भावना भी निर्माण हो जाती है। कभी अल्कोहलिक ऐसे उस वक्त भी मेरे को वार्न करती है, अगर उसने मेरे को सलाह पूछा तो मैंने देना चाहिए, जबरदस्ती खुद होके उसको सलाह देना मेरा काम नहीं है। मैं भी साला एक बेवड़ा था। दोस्तों इन सारी बातों का मेरे को उत्तर मिलने के लिए 12 पारी का आचरण करना बहुत जरूरी। मैं जब इन सारे तत्वों का आचरण दोस्तों सभी व्यवहार के अंदर में जब करने जाता हूँ, और दूसरे मध्यपी को
शराब से दूर रहने के लिए मदद करने का जब प्रयत्न करता हूँ, तब लगता है दोस्तों कि अपन ही अपने आप पे प्रेम कर, और लगता है कि आज जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, मैं उसी तरह से लोगों को भी जीने दे सकता हूँ। मेरे को अपने आप से प्यार होने लगता, इसलिए कहते हैं कि जियो और जीने दो। उसके बाद दोस्तों मेरे ग्रुप के बारे में मेरे में सहिष्णुता की भावना निर्माण होती है कि इस ग्रुप के वजह से आज मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है। तो मैंने अपने इस ग्रुप के लिए भी स्वार्थ भाव से पूरी सेवा देना चाहिए। मेरा ग्रुप किस तरह से बढ़ेगा, इसके बारे में मेरे को प्रिकॉशन लेना है। एक बात जरूर बताए, मेरे को कोई भी अनुभव का गर्व नहीं होना चाहिए। कभी मेरे साथ में अपयश भी आ सकता है, यश भी आ सकता है, लेकिन जो भी परिस्थिति है उसको मेरे को गर्व न करते हुए या निराश न होते हुए स्वीकार करना है। दोस्तों 12वीं पारी में आगे मैं जब चलता हूँ, बहुत सारे लोग क्योंकि जीवन में यश ही यश आएगा, ये जरूरी नहीं है। किसी को लगता है कि साला पैसा पानी ये आ गया, यही मेरा यश है, लेकिन ये यश नहीं है दोस्त। 12वीं पारी यानी ये बताइए यश यानी मेरी भौतिक, तू कहने मेरा यश का प्रमाण नहीं है। भौतिक सुख तो फिर से मेरे को शराब की तरफ लेके जा सकते हैं, या मेरे इजम फिर से मेरे काम कर सकते हैं। मेरे अंदर में आध्यात्मिक प्रगति कितनी होती है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे अंदर में जितनी आध्यात्मिक प्रगति होंगी, उतना मेरे को पैसे का महत्व समझेगा, समय का महत्व समझेगा, पैसा बचाने की ताकत मेरे अंदर में आएंगे। तो मैं वो बेवड़ा आदमी आधे हरकुंड में मैं पीला हो जाता, 2 4 5 हजार रुपए आंधे तो मेरे बात करने का ढंग बदल जाता। इस तरह से दोस्तों मेरी हालत। दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कभी कभी मैं बहुत जनों को मैसेज देता हूँ, कुछ करता हूँ, और अपनी पाठ यानी अपनी पीठ मैं खुद ही थोपटता हूँ, मैं अपनी वाहवाही करते रहता हूँ। मैंने इतने लोगों को मैसेज दिया, इतने लोग मीटिंग में आए, देखो इतने लोग सोबर हो गए क्या। लेकिन ये दोस्तों क्या होता है, मैं उनको कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने खुद का समाधान। और जो नए मेंबर है फिर से दोस्तों शराब की तरफ जब जाते हैं, तो मैं एकदम विचलित हो जाता। ए मेंबर को अगर लाने के बाद मैंने स्वतंत्र खुला छोड़ देना चाहिए, तेरी मर्जी जैसी है वैसा तू कार्यक्रम ले, तू अपने मन से कार्यक्रम ले, अपने मन से कार्यक्रम को कर चल। और जिस वक्त तू कोई परिस्थिति को संभाल नहीं सकता है, तेरे को अगर मेरे को पूछना है तो मेरे को पूछने, तो यहाँ ऐसे अनेक मेंबर है कि कोई उनको पूछ के भी, अपने बराबरी के विचार वाले के लोगों को पूछ के अपने मन का या अपने समस्या का समाधान कर सकता है। मैंने तेरे को लाया करके तू मेरा बन गया, ये मेरे अंदर में होना ही नहीं। मैंने अपनी पार्ट आप खुद सुपटना ही नहीं चाहिए, मैंने मेंबर को फ्री छोड़ देना चाहिए कार्यक्रम। मेंबर को ही समझता है दोस्तों कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन क्या है, कौन मेरे को सही गाइडेंस कर सकता है क्या। क्योंकि सर आदमी मीटिंग के अंदर में सब दारू पी के आए और सब एक से एक ब्रिलियंट कलाकार। अभी तो जो मैं नए नए लड़के देखता हूँ मीटिंग के अंदर में, इतने पढ़े लिखे लोग दिखते हैं बच्चे, कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अपने से बड़े अच्छे से शेयरिंग रखते, अनुभव रखते, ये रखते वो रखते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो भी 12 पारी का कार्यक्रम पूरा अपने जीवन में लेते नहीं, पहली पारी और आखिरी पारी लेते हैं। और फिर वो दोस्तों इतने अहंकार में आ जाते हैं कि गलती से वही अहंकार फिर से उनके हाथ में शराब का गिलास ला। दोस्तों मैं जीवन में जब चलता हूँ, ऐसे बहुत सारे संकट आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये 12 पारी का कार्यक्रम मैं अपने जीवन में लागू करने की वजह से मैं हर संकट का दोस्तों सामना भी करते रहे। मेरे को डर नहीं लगता कि ये संकट घबराए थे, क्योंकि अभी देखता हूं मैं, इतने भी मेरे पे 25 साढ़े 25 साल हो गया। मेरे जीवन में कई संकट आए, कई आए, सब आए, लेकिन मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बाद वो संकट के समय में कौन अपने मदद के लिए कब कौन आ जाता तो पता ही नहीं लगता। दूसरी एक बात बताया दोस्त, अल्कोहलिक एनोनिमस में एक तो मैंने आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करता, और अगर मैंने आर्थिक व्यवहार किया होगा तो वो मेरे को वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी मैंने गारंटी नहीं रखना चाहिए। मैंने भूल जाना है। वो जब कभी कोई तो ऐसा हो गया दोस्तों कि वो जो वापस ला के देते, तब समझ में आता है कि साला अपन ने इनको दिया था करे। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है कि मेरे महेश तो भिखारी था, 5 5 10 10 रुपए को मोहताज था। आज ये सारी बातें जो मेरे को मिली है कैसे भी, आज उस अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है। इस कार्यक्रम पे चलने से आज मेरे पास कुछ दिख रहा है। आज भी अगर मेरे मन में अगर एक गलती छोटी सी हो जाती है, तो जो कुछ मैंने प्राप्त किया वो सब मेरा खत्म हो जाए। अरे ये कम से कम ये हाथ जो मैं लोगों को मांग रहा था, आज कम से कम मदद करने का लायक तो मेरे को बना। मदद करते वक्त ईश्वर ही नहीं बोलता कि तुम अपना घरदार भूल के मदद करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं घरदार भूल के कोई इसमें आके मदद कर देता हूँ, और फिर उसकी परत फेड नहीं होती है, तो दोस्तों उसकी तकलीफ मेरे को, मेरे परिवार को ही होती है। इसलिए मेरे घर का सब कुछ पूरा होने के बाद अगर मेरे पास बचता है तो मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ। अल्कोहलिक से ये बताया दो, मैं 12 पारी के माध्यम से कोई भी महासंकट से अपने आप को
ईश्वर की कृपा लेके अपने आप को बचा सकता हूँ। दोस्तों, ये आध्यात्मिक ये जो है, हम भी दोस्तों यहाँ आने के बाद जो सीख पड़े हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। अभी मेरे को निराशा की तरफ जाना नहीं है। मैं अगर निराशा की तरफ जाता तो वो मेरी कहावत ऐसी हो जाएंगी जैसे घोड़े के आगे में गाड़ी बांधा है, गाड़ी पीछे में होना। अब दोस्तों मेरे को मेरे आध्यात्मिक विकास को अग्रक्रम देना है। आध्यात्मिक विकास यहाँ तक के बोलता है दोस्तों। अब मेरे को यहाँ आने के बाद इस पारी के माध्यम से जब मेरा आध्यात्मिक विकास तक मैं पहुंचता हूँ, जागृति होती है, और मैं दूसरों को जो भी मैसेज देने का काम करता हूँ, जो रूट फेरने का काम, तो दूसरों की क्या तकलीफ है दोस्तों, ये मेरे को समझना है। मैं कई बार देखता हूँ, मेरे को भी तकलीफ होती है और मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कभी कभी जाते आते कि यार मैंने अपना ये खांजे पास शेयर करना चाहिए कर, लेकिन वहां जाने के बाद जब मैं अगले वाले के जब बातें सुनता हूँ, तो मैं दोस्तों अपना दुख भूल जाता हूँ। मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा दुख तो इसका है, मेरा तो कुछ भी नहीं इसके सामने में, बता के क्या। अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये बताया दोस्तों। अब मेरे को दूसरे को अगर कुछ तकलीफ होती है, उसका एहसास अगर मेरे को होता है, तो वाकई में 12 पारी के माध्यम से मेरे अंदर में वो जागृति आई है। मैं आध्यात्मिक विकास के तरफ में अग्रसर हूं। अगर दूसरों की तकलीफ देख के मेरे को अगर एहसास होता नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं पहली और दूसरी पायरी पे कार्य, मैं अपनी ज्यादा बड़े बात नहीं करता, लेकिन अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, समय मेरा होता हुआ भी आ रहा है। मैं लैट्रिन करने जाता हूँ, मैं लैट्रिन करने जाता हूँ, तब देखता हूँ दोस्तों कभी कभी मक्खियां रहती है, या चींटी रहती है, या मकोड़े रहते हैं। मैं सोचता हूँ दोस्तों ये मेरे हाथ से मरना नहीं चाहिए, मैं पानी डाल दूंगा तो मर जाएंगे। मैं कभी कभी दोस्तों उंगली से उठा के वो एक एक मक्खी पानी लगा के अलग अलग वो जो रहती है चींटी, उसको उठा के अलग अलग करता हूँ। कभी कभी बाथरूम के अंदर में दोस्तों मकोड़ा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है साला पानी गिर जाएगा तो मकोड़ा मर जाएगा, यानी मेरे हाथ से कोई ना कोई एक हत्या हो जाएगी। तो उसको उठा के दोस्तों या ब्रश से उठा के अलग करता हूँ, फिर पानी। ये सारी बातें कहाँ से मिली दोस्तों? ये सारी बातें मेरे को इस 12 पारी के ऊपर में चलने की वजह से जो अपने अंदर में आध्यात्मिक जागृति होती है, वहां से ये मिल। आज लगता है कभी कभी बोल भी देते नहीं यार बहुत गलत किया, और ये लगता है कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ से किसी को कोई ईजा नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे हाथ से किसी की जान नहीं जाना चाहिए। ये मेरी सही आध्यात्मिक जागृति है कि अगर मैं इस पायरी के ऊपर चल के, मैं जब दुखी को जब मैसेज कैरी करता हूँ, मेरे हाथ से किसी को ईजा नहीं होती, और मैं दूसरों की तकलीफ समझ सकता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक जागरूकता के रास्ते। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे शेयरों को देखा है, बड़े 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 25 साल हो गए बोलते, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन जब वो स्टेप करने का काम गिरता है, तो मैंने देखा दोस्तों, एक बार की बात है, एक मैं ठिकान में था, एक कार वाला भी आया, उसकी गाड़ी पंचर हुई थी और मेरे को स्कूटर पे हवा भरा, वहां पे एक बेवड़ा था। वो कार वाले ने क्या किया, अपनी गाड़ी भर लिया, उतने में मैं आया हवा भरने के लिए, तो मेरे को क्या बोलता है, ज्ञानेश्वर ये इसको तुम 12 स्टेप करो। अबे मैंने बोला तू कार वाला है तो तू कार वाले को 12 स्टेप करने जाएगा क्या? ये तेरी आध्यात्मिक जागृति नहीं है। तुम फिर अपने हिसाब से लेवल देख रहे हो कि कल चल के कम ज्यादा हुआ तो मैं 4 आदमी में खड़ा रहूंगा तो मेरा लेवल उसके साथ में मिलना चाहिए। अल्कोहलिक का कार्यक्रम ये नहीं बताता, अल्कोहलिक का कार्यक्रम तो जहां तक के ये कार्यक्रम पहुंचा नहीं, वहां तक के मेरे हाथ पहुंचना चाहिए। फिर वो गरीब रो, कोई रो, रिक्शा वाला रो, उसको मैंने 12 स्टेप करने के लिए कभी आगे पीछे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैं करूंगा तो वही मेरी अंदर से सही मेरी ताकत बढ़ती है शराब से दूर रहने की, वही मेरी सही आध्यात्मिक जागृति है। दोस्तों ये आध्यात्मिक जागृति यानी आध्यात्मिक जो मेरी को प्रगति है, मेरे को 12 पायरी को अपने जीवन में एक एक दिन के आधार पर लागू करना है, या मेरे ईजन को कम करके रखना है, तब मेरे अंदर में आती है। और उसका जो परिणाम है मेरे को 12वें पायरी के अंतर्गत दिखता है। 12वें पायरी के अंतर्गत दिखने के बाद मैं किसी को भी मैसेज देने के लिए डरता नहीं। मैं अपने एनोनिमिटी भी खुद ब्रेक कर सकता हूँ। मैं अगर अपनी एनोनिमिटी ब्रेक करके अगर किसी को मैसेज देता हूँ, तो मेरे अंदर में अहंकार रहता नहीं। नहीं तो मैं, ये गरीब है तो मैं अपनी आइडेंटिटी कैसी बताऊं, अमीर है तो बताऊंगा, इस हिसाब से रहेंगी तो मैं अल्कोहलिक एनस का 12वें पारी का कार्यक्रम कर नहीं सकता। और दोस्तों यह आध्यात्मिक जो मेरी प्रगति होती है 12 पारी के माध्यम से, ये मेरे घर में उसका परिवर्तन मेरे दिनचर्या में वो दिखती है। तो दोस्तों आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर में मेरे जो भी, मेरे हिसाब से जो मेरे अनुभव थे, मैंने आपके सामने में रखा। आपने दोस्तों शांतिपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।